हमको इस दौर में औलाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सुनना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपको सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप अपना भरपूर काप पाठ करें। मैं जानता हूँ कि जब उम्र अधिक होती है तो उसका नंबर कहाँ पर आता है। मैं अपनी उम्र के अनुसार मुझे बुलाया गया है। दो ही लोग रोके जाते हैं, ये तो अच्छा शायर है वो देर में पढ़ाया जाता है, या ज़्यादा उम्र का होता है वो ज़्यादा देर में बुलाया जाता है। तो मुझे कोई उनसे गिला नहीं है कि मुझे कब बुलाया गया, ये मेरा समय था, इसी समय मुझे बुलाना था। मैं सबने चेयरमैन साहब और चेयरमैन साहब की प्रशंसा की, क्योंकि वो ईमानदार हैं। मैं एक और गुण देखा है, इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ के क्षेत्र को इतना, जो यहाँ के नागरिक हैं इनको इतना मेहनत कश बना दिया कि जब मैं आया तो इतने बच्चे दिखाई पड़े तो लगा यहाँ के लोग मेहनत बहुत करते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कहीं देखने को नहीं मिलते। तो ये आप लोगों की मेहनत का परिणाम मैंने देखा है कि सब बच्चे ही बच्चे दिखाई पड़े। मैं आप सबकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ। और जिस मेहनत, जिस शोर के साथ ताली बजाकर उन्होंने सुना, मुझे एक बात लगी, जब ये बच्चे 12 बजे रात को घर में इतना शोर करते होंगे तो क्या होता होगा। और इसीलिए वो होशियार वालिद उनके आज उन्होंने उन सबको यहाँ भेज दिया और आज़ादी का दिन आज पूरी रात आज़ादी के साथ अपने घर में रहे। मैं उन सबको प्रणाम जरूर करता हूँ जो यहाँ नहीं आए। मैं लंबी चौड़ी कुछ भूमिका नहीं करूँगा, प्यार मोहब्बत की बड़ी बातें हो गई हैं। मित्रों, प्यार मोहब्बत के लिए न कहने की जरूरत है न कुछ सुनने की जरूरत है। प्यार केवल आंखों से होता है। अगर आंखें हैं तो आंखों आंखों में प्यार हो जाता है, ना हमको कुछ कहना पड़ता है ना सुनना पड़ता है। और आंखें हैं क्या? वाह, आप सभी लोग बैठे हैं और वसीम भाई बिल्कुल आए तो इतना जमे कि पूरी भीड़ उनके बैठने के बाद पूरी भीड़ फिर बैठी नहीं, चली गई। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अगर थोड़ा देर में आते तो कुछ लोग बैठे रहे। लेकिन ये होता है, जिसके लिए लोग बैठे रहते हैं वो जो पढ़ लेता है तो फिर नहीं लोग बैठते हैं। तो ये आपकी शायरी का कमाल है, आपका कोई दोष नहीं है। मैं कुछ पंक्तियां दे रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि आंखें हैं क्या, आपका भी ध्यान चाहूंगा कि बताता इन्हें कोई है कि ये मद भरे प्याले हैं, बताता इन्हें कोई है कि ये मद भरे प्याले हैं, बताता इन्हें कोई है कि ये आंसू के नाले हैं, किसी के उर बिंधे तो ये बताता तीक्ष्ण भाले हैं, और किसी के सीप में रखे शालिग्राम काले हैं। अरे वाह, किसी के सिर में रखे ये शालिग्राम काले हैं, अगर अनुराग से देखे गए ये नैन कजरारे, हुआ रोमांच तन को और मन को ये लगे प्यारे, बिहारी मत भरे नैनों की चितवन से गए मारे, उन्हें कुछ कुछ नशा आया निहारे नैन मतवारे। और सभी ने कुछ लिखा इन पर कथा इनकी निराली है, और सभी ने सह लिया हंसकर व्यथा इनकी निराली है। लगी यदि चोट नैनों की न मर सकता न जी सकता, लगी यदि चोट नैनों की न मर सकता न जी सकता, न अपनी बात कह सकता न कुछ अपने होंठ सी सकता, अजब दस्तूर है इनका न कुछ भी बोलते हैं ये, पुतलियों के सहारे बस तनिक ही डोलते हैं ये, मगर जब चाहते हैं राज की ये बात कर लेते, न कोई जान पाता है घात प्रतिघात कर लेते, हृदय में जो छिपे हैं व्यक्त ये जज्बात कर लेते, और इन्हें करना अगर होता है तो उत्पात कर लेते। क्या बात है दादा, वाह।
आंखों का इससे अच्छा विश्लेषण हो ही नहीं सकता। वाह, अगर करना इन्हें होता है तो उत्पात कर लेते, हजारों घूंघटों में भी न छिपते हैं छिपाए से। हजारों घूंघटों में भी न छिपते हैं छिपाए से, किसी रखवार के भी नैन न बचते बचाए से। जहां पर चाहते हैं डोलते रहते हैं साये से, अनिश्चित ये न झुकते हैं न उठते हैं उठाए से। कभी तो लाज के मारे जमीन में गड़ गए होंगे, कभी तो हठी बनकर ये कहीं पर अड़ गए होंगे, कभी तो किसी के बदन पर ही जड़ गए होंगे। और मुसीबत तब हुई होगी कहीं जब लड़ गए होंगे। मुसीबत तब हुई होगी कहीं जब लड़ गए होंगे। इसी से कह रहा हूँ कुछ समझ करके बढ़ा करिए, किसी की दृष्टि में इतनी न जल्दी तुम चढ़ा करिए। अजब नैनों की भाषा है समझ करके पढ़ा करिए, बिना सोचे बिना समझे कहानी मत गढ़ा करिए। नहीं तो किसी के नैन ढाएंगे जुल्म तुम पर, नशा मत भरे नैनों का चढ़ेगा फिर अजब तुम पर। बहुत बहुत धन्यवाद।